वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैर। जब मैं एक और नई वीडियो के साथ काफी कमाल की वीडियो होने लगी है। इसमें आज हम जानेंगे भाई 5 हिंदुस्तानी नौजवान साइंसदान NASA-20 उन्हें सलाम करता है। वो भाई इतनी बड़ी रेंज में NASA भी उन्हें सलाम करता है। तो देखते हैं भाई सियासतदान कैसे होंगे। 5 नौजवान इंडियन है ना। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2021 में उड़ीसा के एक 18 साल के वेल्डर और साइकिल मैकेनिक ने बनाया एक ऐसा रोवर जिसने 100 विदेशी टीमों को हरा के जीता नासा का कंपटीशन। लेकिन इनका ना तो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और ना ही कोई साइकिल बनाने वाला भाई बच्चा। इन्होंने ये फतेह हासिल। वेल, दैट्स नॉट इट। नासा से लेकर पूरी दुनिया तो हैरान हुई इस बात से कि पुणे के एक 16 साल के लड़के ने इतना ब्यूटीफुल चांद का फोटो कैसे बनाया। चांद का फोटो अब वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया, लेकिन उससे पहले मिलो इस जनाब से जिन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया ऐसे गॉगल्स बनाए जिस पर यूनिसेफ तक बोली लगा रही है। जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में इंडिया का नाम आगे बढ़ाया है। नासा के मार्स मिशन को लीड करने वाले स्वाति मोहन से बात करते वक्त जो बाइडेन ने कहा, Indian of descent Americans are taking over the country. अब जब ये लोग इतना कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि बाहर की कंपनियां ही क्यों इन्हें सपोर्ट कर रही हैं? वेल, जानते हैं इन सवालों के जवाब इन टुडेस। अभी देखते हैं इसमें क्या सीन है। 5 यंग इंडियन साइंटिस्ट जिनको नासा करता है। अब सबसे पहले जानते हैं 18 साल के रिफत शरूख के बारे में। 22 जून 2017 में अपने एक मिशन के दौरान नासा ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे छोटा और लाइट सैटेलाइट जो सिर्फ और सिर्फ 64 ग्राम्स का था। इसके करता धरता और कोई नहीं बल्कि तमिलनाडु से आए हुए 18 साल के रिफत शरूख, जिसने क्यूब्स इन स्पेस नाम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जो हर साल आई डूडल नाम की कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। और उसमें जीतने वाले को नासा के स्पेस मिशन में अपना एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने का चांस मिला। इस कंपटीशन में 2017 में रिफत ने 80,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को हराया था। 80,000 सैटेलाइट की मदद से, जिसका नाम था कलाम सैट का मकसद था ये जानना कि 3D प्रिंटेड कार्बन फाइबर स्पेस में कैसे काम करेगा। जो जानने के लिए उसने अपने छोटू से 64 ग्राम के सैटेलाइट में ऑनबोर्ड कंप्यूटर और 8 इंडिजिनस बने हुए सेंसर्स लगाए थे जो मेजर करेंगे अर्थ की जो कि हमारे दिमाग में नहीं आता और मैग्नेटोस्फीयर ऑफ आवर प्लैनेट। पर इन ऊंचाइयों को छूने का सफर रिफत ने हाल ही में नहीं बल्कि कई सालों पहले ही शुरू कर दिया। और उसके इस सफर के कप्तान थे उसके पापा खुद इसरो के। बिल्कुल। जब उन्होंने एक दिन नन्हे रिफत को पेपर रॉकेट के साथ खेलते हुए देखा तब उन्होंने कहा कि बेटा, पेपर से बने रॉकेट के साथ मत खेलो, असली वाला रॉकेट बनाना सीखो। बस इसी चीज ने दे दी किक स्टार्ट रिफत के सफर को। और इस सफर के दौरान उसने बहुत कुछ किया। जैसे कि साल 2015 में रिफत ने 1200 ग्राम का एक हीलियम वेदर बलून बनाकर उसे 70,000 फीट अबव द ग्राउंड लॉन्च किया, जिसके कारण वो यंग साइंटिस्ट इंडिया कंपटीशन जो स्पेस किड्स इंडिया नाम की एजेंसी ने ऑर्गेनाइज किया था वो जीता। ये एजेंसी रिफत के टैलेंट को पहचान चुकी थी, जिसे और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सैटेलाइट प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया, जिसमें इसी एजेंसी के और 6 लोग भी शामिल थे। और आज की तारीख में रिफत इसी एजेंसी का लीड साइंटिस्ट है। अब तक पूरा नहीं हुआ। उसकी मंजिल तो है इंडिया में भी स्पेसएक्स जैसी एक कंपनी खोल के इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन के नंबर 2 सोनित सिसोलेकर। नासा के इसी कंपटीशन में फिर एक बार 2019 में 12 साल का इंडियन लड़का सोनित सिसोलेकर जीता था, जिसके प्रोजेक्ट का एम ये जानना था कि मार्स को उसका लाल कलर कैसे मिला। और उसके इस एक्सपेरिमेंट को 23 सितंबर 2019 में नासा ने अपने कोलंबिया साइंटिफिक बलून फैसिलिटी से लॉन्च किया था। बेसिकली इस प्रोजेक्ट को थोड़ा एलैबोरेट करके बताऊं तो हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जानना था कि स्पेस में रेडिएशन से होने वाला आयोनाइजेशन मार्स के सरफेस को लाल रंग देने में क्या रोल प्ले करता है। और अपने इसी एक्सपेरिमेंट के कारण बना इंडिया का सबसे यंगेस्ट प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट और यंगेस्ट वोल्केनोलॉजिस्ट भी। लेकिन उसके इस सफर की शुरुआत थी महज 3 साल की उम्र से, जब उसके पापा उसे पहाड़ों पर लेकर गए और उसे बताया कि कैसे लावा से रॉक्स बनते हैं। बस फिर
तभी से सोनित को जियोलॉजी में एक अजीब सा इंटरेस्ट आने लगा। हो। और वो बचपन से ही इतना ब्राइट था कि साल शुरू होने से पहले ही वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता था, ओह। जिस वजह से 9 साल की उम्र में सोनित को होम स्कूल करना पड़ा। हाँ। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 26 जनवरी 2021 में सोनित को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला और वो वन फैमिली वन टेलीस्कोप कंपटीशन जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान NAOG ऑर्गेनाइज करता है, वो भी जीता है। वो भी जीत के है भाई। में रिसर्च के साथ साथ सोनित तबला भी तबला भी बजाता है बजाता और है, साथ ही हाँ। ट्राइबल स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी पढ़ाता है। इंग्लिश भी अब पढ़ाता है। आगे बढ़ने से पहले क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप घर की शॉपिंग का सारा सामान लेके आते हो लेकिन साला अपनी दवाइयां लाना भूल जाते हो? अब दवाई लेने के लिए नीचे जाना इज वेरी बोरिंग, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम तो ठहरे निहायती भुलक्कड़, आज ले आएंगे कल वापस भूल जाएंगे। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फार्म इजी से आप सभी दवाई को ऑर्डर कर सकते हो। आपको बस सर्च करना है, फिर क्वांटिटी सिलेक्ट करना है और अच्छा भाई, इनका टैलेंट सब है कुछ कि ऐड कर लिया तो गो टू द कार्ट एंड अप्लाई अ कूपन फॉर सम क्रेजी डिस्काउंट्स। फिर अपने डिलीवरी एड्रेस को डालो और प्रोसीड टू बाय। आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। इतनी सी छोटी उम्र में भाई इतना कुछ कर रहे हैं, वो भी इंडियन बच्चे। मजे की बात ये कि 4 घंटे में हमने वो सोचा भी नहीं था जो उनकी सोच है भाई, जो वो कर चुके हैं वो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल यार, इंडिया का नाम इन लोगों ने रोशन। हाँ। और अगर आप फिटनेस सप्लीमेंट्स लेते हो तो 80% तक ऑफ मिल सकता है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर 70% तक ऑफ। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज माय कूपन कोड नाउ। नंबर 3, ओडिशा ग्रुप। अब हम लोग बात करते हैं उस ग्रुप की जिसके साइकिल मैकेनिक और 2 वेल्डर ने जिताया उन्हें नासा के रोवर चैलेंज 2021 में थर्ड Third place winner is Navanmesh Prasar Foundation from Odisha, India. लेकिन हाँ। इन तीनों का ना तो कोई स्पेस का नॉलेज था और ना ही कोई साइंस का, तो फिर आखिर कैसे वो इस टीम का हिस्सा बन पाए? बेसिकली नासा हर साल एक अंडर 19 इंजीनियरिंग डिजाइन चैलेंज यानी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज होस्ट करता है और 2021 में ओडिशा की 10 स्टूडेंट्स की एक टीम नवोन्मेष प्रसार स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी टीम बनी इंडिया की पहली टीम जिसने 100 विदेशी टीमों को हराकर जीता। एक साइकिल बनाने वाला भाई लेकिन इतना इस हाई ज्यादा स्कूल टीम ऊपर में बन एक गया साइकिल है। मैकेनिक और एक वेल्डर कहां से आया भाई? दरअसल इन बच्चों को एक ऐसा रोवर बनाना था जो 2 इंसान मिलकर मार्स और मून पर चला पाए, पर ओह। ऐसा रोवर बनाने के लिए उन्हें जरूरत थी एक मैकेनिक और वेल्डर हाँ। क्योंकि ऐसा काम 18 साल से छोटे बच्चों को नॉर्मली खुद से नहीं नहीं करने करना। नहीं देते। करने दी। और उनके किस्मत का ताला तो तब खुला जब वो मिले कैलाश चंद्र बारीक, एक साइकिल मैकेनिक, और रीना भागा, एक वेल्डर से। वेल्डर दोनों से ने अपने आर्थिक दोनों ने परिस्थिति के मिलकर कारण दूसरा किया, लेकिन जो बनाने वाला होता है ना भाई वो इस बात से वो भी यार, ये भी एक इसमें talent बराबर है। शरीक है ना, टैलेंट है भाई, उसे बनाना आता है और तो तब इन्हीं के उसने साथ बनाया एक और है। एक हाँ। वेल्डर भी शामिल थे जिनका नाम था धाती। धाती। इन धाती। तीनों के कारण पूरी टीम बिना किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट के कई समस्याओं का सामना करके हाँ। इस कंपटीशन को जीत जी, पाई। हो। नंबर 4, अनंग तदार। अनंग अरुणाचल तदार? में रहने वाले एक 12th स्टैंडर्ड के लड़के अनंग तदार ने ऐसे गॉगल्स बनाए जो ब्लाइंड लोगों को रास्ता नेविगेट करने में मदद करे। उसका ये इन्वेंशन इतना हिट हुआ कि यूनिसेफ के साथ साथ कई कंपनीज उसके इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर इसमें रास्ता मार्केट में उतारा। भाई अंधे को पता और चल इसी जाता प्रोजेक्ट है। के लिए उसे 2017 में डॉक्टर कमाल APJ है। अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड्स और दीनानाथ पांडे स्मार्ट आइडिया इनोवेशन अवार्ड से काफी सम्मानित कमाल किया। है यार। लेकिन अब सवाल आता है कि इस गॉगल में क्या खास बात है, ये काम कैसे करता है? बिल्कुल। वेल, ये गॉगल्स दरअसल चमगादड़ों की तरह इको लोकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और अपने आसपास के 2 मीटर के डिस्टेंस वाली चीजों को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, ओह। जिसके लिए इसमें अल्ट्रासाउंड और इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है हाँ। जो रास्ते के हर ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट कर यूजर की मदद करते ओए। हैं। ये गॉगल बनाने का नजर आने आइडिया लग पड़ता है भाई अनंत को इन्हें। तब आया नहीं, जब एक महसूस अंधी करता औरत ने है। हाँ, महसूस उससे करता है रास्ता ना। पूछा, जिसके बाद अनंग सोच में पड़ गए कि आज की दुनिया में जहाँ रास्तों पर इतनी भीड़ होती है, कई इलेक्ट्रिक पोल्स और साइन बोर्ड्स क्या होते हैं, कमाल वहाँ की अंधे सोच लोगों है। को कितनी परेशानियां होती हैं। हाँ, बस बिल्कुल। फिर उनकी इसी सोच ने जन्म दिया गॉगल्स फॉर द ब्लाइंड को। आज की तारीख में वो ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का जो ओह। ग्रुप है उसके यंग साइंटिस्ट फोरम का एक हिस्सा वाह है। यार। और अब उनका बस एक ही मकसद है, इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाना। बिल्कुल नंबर यार। 5, बहुत अच्छा है अंगद यार, दरियानी। इंडिया का सबसे पहला होम ग्रोन 3D प्रिंटर बनाया था 13 साल के मुंबई के अंगद दरियानी ने, जिसका हाँ। प्रोटोटाइप आज भी IIT मुंबई में रखा हुआ है। ओह। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अंगद ने तो 8 साल की उम्र में ही अपनी पहली सोलर पावर्ड बोट बना दी। ओह। 9th स्टैंडर्ड में आते आते उसे स्कूल की रोट लर्निंग से बोर होने लग
लगा हाँ। जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे होम स्कूल कर दिया, जिस दौरान वो MIT के भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। और फिर 15 साल की उम्र में अंगद ने एक वर्चुअल ब्रेलर का आविष्कार किया, हाँ। जो कि एक ई-रीडर की तरह काम करता है, मगर अंधे लोगों के लिए। अंधे पर लोगों के अंगद लिए। का तो असली मकसद है इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाना, जो है मेकर मूवमेंट, बिल्कुल। जिसमें सब कुछ ओपन सोर्स्ड होगा। यानी अगर वो जो कुछ भी बनाता है ना, तो सभी लोग उसे वापस बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह। और आज की तारीख में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है जॉर्जिया टेक USA में, जिसके साथ ही वो स्मार्टी प्रोजेक्ट पर, जो कि एक ऐसी व्हील चेयर है जो अपने ब्रेन वेव्स पर काम करती है, उस पर काम कर रहा है। वाह ब्रिलियंट, यार। राइट? चलो अब जानते हैं प्रथमेश जाजू के बारे में। ये वही 16 साल का लड़का है जिसकी चांद की फोटो पूरे दुनिया में वायरल हुई। पूरी दुनिया और में। उसके पीछे का कारण था कि वो चांद की आज तक की सबसे क्लियरेस्ट फोटो है। हाँ। दरअसल प्रथमेश स्टार ट्रेक और स्टार वॉर्स मूवीज का बहुत बड़ा फैन है, और साथ ही वो पुणे के ज्योतिर्विद्या परिसंथा JVP का भी सदस्य है, जो सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमी क्लब्स में से एक है, जहां से बिल्कुल। उसने बेसिक एस्ट्रोफोटोग्राफी सीखी थी। और जब पैंडेमिक की वजह से 10th की बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई थी, तब प्रथमेश को अपने एस्ट्रोफोटोग्राफी स्किल्स को यूज करने का मौका मिला। हो। उस दौरान उसने अपने सेलेस्ट्रॉन 5 कैसिग्रेन OTA टेलीस्कोप से चांद के 55,000 अलग अलग फोटोज लिए, हो। जिसमें उसके पूरे 4 घंटे। 55,000। फिर उसने और 40 घंटे डालकर उन सारे फोटोज को एडिट किया और एक फोटो बनाया। एक फोटो बनाई। फोटो ये है। और कितनी प्यारी बनाई है ना। कमाल की। हाँ ना। कितना तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देखा भाई कि क्या कमाल की टैलेंट है यार इंडिया के बच्चों में। बहुत है यार, ये हाँ। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है ना वो उनको दे रहे हैं। यार अफान भाई, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ इंडियन जो भी है भाई, बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है, उनकी सोच वहाँ से शुरू होती बिल्कुल है। यार। और यार ये कितनी कमाल की बात है, एक तो बंदे अपने लिए सोचता है, ये अभी अपने लिए कमाल अभी है। देखना भाई, अंधे लोगों को कौन अंधे सोच- लोगों के लिए कौन सोचता वो है? देखना ये भाई, लोग कितना उन्हें खुद कमाल ब खुद पता चल जाता है, उसके अंदर सेंसर होते हैं। बिल्कुल। और देख भाई जो क्या महा- सीन की चीज उसने बनाई वो है। यार एक बच्चे ने बनाया है, वो जो है ना मजदूर को पता चल जाता है, यानी ज़हनी तौर पर उसने आगे करना है तो चेहरा उसी तरह हो। बिल्कुल। ये और बहुत कमाल भाई है। दूसरा क्या नाम है, साइकिल बनाने वाला भाई, साइकिल, कैसा वो उसने चीज बनाई है क्या भाई। कमाल। हमारे तो भाई ख्वाब और ख्याल में भी नहीं रोंगटे है खड़े हो गए चीजें। यार। बिल्कुल यार। तो यार हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।